कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा। पीएम के निर्देश पर यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगी है। पीएम से बातचीत के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा और पीएम सामाजिक न्याय संविधान के मुताबिक आरक्षण के पक्षधर हैं। जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया 17 अगस्त को जारी विज्ञापन निरस्त किया जाए। तो देखिए, जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन को जितेंद्र सिंह ने ये चिट्ठी लिखी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां केंद्र सरकार का लेटरल एंट्री पर ब्रेक, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी। देखिए, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह हैं जिन्होंने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और देखिए, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने देखिए चिट्ठी लिखी, क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया उनकी तरफ से पूरी बात? जी बिल्कुल, मयूरी बता दें आपको कि जब 17 अगस्त को यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर के नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसके बाद से ही तमाम विवाद सामने आ गए थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पे साफ तौर पे इनकार किया था और केंद्र सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के तहत केंद्र सरकार एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखा जाए, जब 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से लगातार लेटरल एंट्री को लेकर के तमाम विवाद सामने आता है। उसके बाद आज केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन को एक पत्र लिख करके आदेश दिया है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि हम यदि इस पद की बात करें मयूरी, तो इसमें 45 पद होते हैं जो केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों में उनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें से 10 पद जो होते हैं वो संयुक्त सचिव के होते हैं, वहीं 35 पद निर्देशक और उप सचिव के होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के 24 मंत्रालय, उन 24 मंत्रालयों में इन 45 पदों पे नियुक्ति होती है, जिसको करके 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इन पदों पर भर्ती लेटरल एंट्री के तहत किया जाएगा। लेकिन देखा गया, जब 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से ही विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दीपक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमसे जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, देखिए, जो लेटरल एंट्री पर अब ब्रेक लगी है, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने की मांग की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब जब इस तरह का अन्याय बीजेपी की सरकार करती है, समाजवादी पार्टी आके जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है, आवाज उठाती है, अंततः सरकार को झुकना पड़ता है। इसके पहले भी आपने देखा 69,000 भर्ती जब गड़बड़ी की, हम लोग लगातार रोड पे लड़ते रहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग को राहत मिली। आज जब इन्होंने 45 पोस्टों पे लेटर भर्ती निकाली, फिर समाजवादी लोग इसके खिलाफ लड़े। सरकार को समझ में आया कि नहीं, ये विपक्ष और समाजवादी लोग जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में जो आरक्षण सरकार छीनना चाहती है, इसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, यही सही है। और इसके पहले की आवाज ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा बड़ी हो, उन्होंने अपना रोल बैक कर लिया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हितों को छीनना चाहती है। आप सोचिए, अगर मजबूत समाजवादी पार्टी ना होती तो ये तो जो बनाएगा वो करेंगे, फिर तो आरक्षण छीन ही लेंगे। वो तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत बनाया है कि आज वो आवाज उठाती है समाजवादी पार्टी जनता के हितों की, तो सरकार को झुकना पड़ता है। इसलिए तो अनुराग जी, आपका कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है जिसका फायदा मिलता है? तो हम विपक्ष में, हमें जनता ने बैठाया इसलिए ना कि हम जनता की मदद करें, और लगातार जनता की मदद करते आ रहे हैं। और हमारा काम, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं ना कि अपने हित की बात करते हैं, हम तो जनता के हित की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं। इसीलिए आज जनता हमारे साथ है। ठीक है, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हमसे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है, कार्मिक मंत्री ने पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनका कहना है कि संघर्ष हम करते हैं जिसका फायदा जनता को मिलता है।
कोल की, भील की, पिछड़े की, गरीब की, सबकी भर्तियों को खाना चाह रही थी। और श्री राहुल गांधी जी सहित पूरी इंडिया ब्लॉक ने जिस तरीके से इस मुद्दे का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान विरोधी लोग हैं उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़े। ये इंडिया गठबंधन की जीत है, श्री राहुल गांधी जी की जीत है, और संविधान के जो विरोधी लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी हार है। और नरेंद्र मोदी जी आगे भी इसी तरीके से हारते रहेंगे जब जब वो संविधान विरोधी काम करेंगे। खबर बताओ। तो देखिए, इस मामले में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा है। तो पीएम के निर्देश पर यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगी है। तो पीएम से बातचीत के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है। अनिला सिंह का फोन आ रहा है, जरा उठा लो। थोड़ा तुम एडलिप करो, एंकर लाइव है ना। हाँ, देखिए, सीधी भर्ती का विज्ञापन पर रोक की मांग की गई चिट्ठी के जरिए, और देखिए इस पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी गई, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई और भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह जी हमसे जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, देखिए, यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगी है। पीएम से बातचीत के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा, और देखिए जो सीधी भर्ती है उस पर रोक की मांग की गई, और जिस पर अभी इंडिया गठबंधन का कहना है कि हमने लंबा संघर्ष किया जिसके बाद हमें ये फायदा मिला है। मेरी सबको राम राम। और जो ये इंडी गठबंधन है, ये तो देखिए बेसिर पैर की बातें करते हैं। हमने लंबा संघर्ष किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। कांग्रेस के राज में भारत जो है किस गड्ढे में गया, यहाँ पर सरकारी तंत्र जो है किस राह पर चला, पूरा भारतवर्ष का पूरा विश्व जानता है। परंतु मैं अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी की सराहना करूंगी कि उनके निर्देश पर यूपीएससी के चेयरमैन को जो लेटर जारी किया गया और उसमें कहा गया कि भाई इस प्रकार की लेटरल जो एंट्री है उस पर रोक लगनी चाहिए, और उस कारण भी दिए हैं उसमें। मुझको लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि वो समझते हैं कि इस राष्ट्र को क्या चाहिए, यहाँ की स्ट्राटा अलोंग दी सोसाइटी को क्या चाहिए। तो ये एक सकारात्मक कदम उठाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मुझे लगता है हम सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो अलिना जी, देखिए अभी विपक्ष से बात हो रही थी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से देखिए संविधान की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी सभी भर्तियों को खाना चाहती है। जिन लोगों ने संविधान के प्रियम्बल से लेकर पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल में 70 बार से ज्यादा बदलाव लेकर आ गए हो, जो कि प्रियम्बल में कभी भी हम बदलाव नहीं ला सकते, वो आज हमें पाठ पढ़ाएंगे कि संविधान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है, ये हमें पढ़ाएंगे। 2014 से पहले हमें पता है कि भारत को किस नजर से विश्व देखता था और आज किस नजर से देखता है। आज चाहे यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, सब के सब घबराते और डरते हैं भारत से। भविष्य में किस प्रकार से भारत को कमजोर किया जाए ये सब लगे रहते हैं, परंतु भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज 5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। 2 साल में हम 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ये ऐसे ही हो रहा है, हवाई बातें हो रही है। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ से पाठ पढ़ कर आते हैं। अंकल पेट्रोडा पढ़ाते हैं या कौन पढ़ाते हैं इनको? ना संविधान का ज्ञान है, ना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, केवल बोलने का ज्ञान शायद थोड़ा बहुत दे दिया गया है। तो आजकल मीडिया में माइक सामने आते ही बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद अनिला जी आपका भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद से सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने की मांग की गई है। वहीं लखनऊ